जेईई पर्पज से हम एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जो यह प्रॉब्लम है। जेईई का प्रॉब्लम भी है, जेईई का प्रॉब्लम जिस पर हम कंसीडर कर रहे हैं। यह प्रॉब्लम जो है इसमें दिख रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम में कि आर रेडियस के पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर v2 स्पीड से एक पार्टिकल जिसका मास m है वो मूव कर रहा है, और किसी समय वो पार्टिकल ओरिजिन से 2r0 पॉइंट पर है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर पार्टिकल v2 स्पीड से घूम रहा है, मूव कर रहा है। रेडियस इसका r है। एक मैन जो ओरिजिन से y एक्सिस के अलॉन्ग उसी टाइम में t=0 पर पार्टिकल जब यहाँ पर है तो t=0 पर ही मैन यहाँ पर y एक्सिस के अलॉन्ग v1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है। तो मैन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम देखना है, फाइंड करना है। तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम फाइंड करने के लिए मैन के रेस्पेक्ट में हम पार्टिकल का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेते हैं, और जब पार्टिकल का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम ये मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का। तो इसके लिए अप्रोच करते हैं, इस प्रॉब्लम को मिटाते हैं। प्रॉब्लम को एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखें, एक चीज़ और बता दें, हम 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। जेई और नीट का अपना जो बैच है उसमें तो हम व्यस्त थे ही, प्लस ऑनलाइन बैच है, मतलब ऑनलाइन क्लास लेते हैं। लेकिन कुछ और भी पर्सनल रीजन इतने ज़्यादा आ गए थे जिससे अति व्यस्त हो गए थे, जिस कारण हम नहीं डाल पाए। वैसे हम रोज़ कुछ वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। चलिए इस प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले सेंटर के रेस्पेक्ट में हम, ये सेंटर हो गया, इसके रेस्पेक्ट में हम v2 को वेक्टर फॉर्म में, मतलब मैं ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये रेडियस वेक्टर r है, किसी टाइम t पर है, t=0 पर यहाँ पर पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल जो है वो t=0 पर कहाँ पर है, यहाँ पर t=0 यहाँ पर ले लेते हैं, और t टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। क्लियर है कि r का इधर की ओर जो कंपोनेंट होगा x एक्सिस के अलॉन्ग वो r cos थीटा हो जाएगा, और वेक्टर r का y के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो r sin थीटा हो जाएगा। दिख रहा है sin थीटा यह वेक्टर। तो हम लोग x एक्सिस के अलॉन्ग लिख सकते हैं r cos थीटा i कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग लिख सकते हैं r sin थीटा j कैप। तो वेक्टर r r cos थीटा i कैप, यहाँ पर r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। वास्तव में थीटा के फॉर्म में यहाँ नहीं रखना है, हमें टाइम के फॉर्म में लिखना है, लेकिन लिख दिए। अब t टाइम में पार्टिकल यहाँ पर पहुँच रहा है, और उसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है v2 स्पीड से। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। यहाँ भी थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा दूर कर दे, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ओमेगा टी लिख देंगे आई कैप, अब प्लस ओमेगा टी यहाँ भी जे कैप। अब एक चीज़ और, यहाँ पर ओमेगा तो दिया नहीं है हमें दिया है v2 का वैल्यू, स्पीड दिया हुआ है। तो v r ओमेगा फॉर्मूला से v2 r ओमेगा मीन्स ओमेगा v2/r होगा।
तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, V2 अपॉन आर डायरेक्ट लिख देते हैं, V2 अपॉन आर इंटू टी। यहाँ ओमेगा की जगह पर भी क्या हो जाएगा, V2 अपॉन आर इंटू टी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेंटर के रेस्पेक्ट में, जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा हुआ है तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो ये r तो खैर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर r को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होगा, माइनस साइन यहाँ वृत्त दिख रहा है, V2 अपॉन आर इंटू टी होगा, V2 अपॉन आर इंटू टी कॉस ओमेगा टी। लेकिन हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है V2 अपॉन आर, उससे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन भी तो आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो V2 अपॉन आर से यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। तो V2 अपॉन आर यहाँ लिख देते हैं, V2 अपॉन आर इंटू आर है, और यहाँ प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, ये भी हो जाएगा V2 अपॉन आर इंटू टी, और वही वैल्यू जो कॉमन हो गया यहाँ पर, पूरे में से कॉमन होगा, ये जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, आई कैप है यहाँ और वाई जे कैप। अब ये क्लियर है कि आर से आर कैंसिल हो गया, V2 इंटू दिस मच हो गया, यही वेलोसिटी किसका हो गया, v, ये पार्टिकल का है, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट, ये पार्टिकल वेलोसिटी सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसको लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, ये सी। अब चलेंगे मैन की वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें पता है, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, v1 है, और इसका डायरेक्शन y एक्सिस के लॉन्ग है, v1 और y एक्सिस के लॉन्ग है, यानी जी कैप है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यहाँ देखना है सेंटर से, यहाँ पर सेंटर के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हमको फाइंड करना है, तभी ना इन दोनों का ये इसके मैन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का वेलोसिटी हम फाइंड कर पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ पर देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अब प्लस वेलोसिटी ऑफ ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर सेंटर कर देंगे, तो ये ओ से वो कैंसिल ऐसा हो जाता है, एम सी यहाँ पर पार्टिकल का, सॉरी पार्टिकल है यहाँ पर, एम गलती यहाँ पर, हाँ मैन का ही, मैन का, पार्टिकल का नहीं, पार्टिकल का तो यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर कितना हो जाएगा, 0 दिख रहा है यहाँ पर। ओरिजिन का वेलोसिटी यहाँ पर सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना है, 0 है। ओरिजिन सेंटर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, यह 0 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन प्लस 0, ये खत्म ही हो गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो पहले उसी को लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में लिखना चाहें वही इसके रेस्पेक्ट में यहाँ भी होगा, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, ये पता है हमें कितना है, ये v1j है, v1j, वही वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू भी पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, यह कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू v2 और यही वैल्यू माइनस साइन v2 अपॉन आर टी आई कैप और प्लस
cos v2 अपॉन आर टी जे कैप माइनस यही वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर v1 जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। इज इक्वल टू, इसमें जे वाले को एक साथ कर देते हैं, आई वाले को एक साथ, तो माइनस v2 साइन v2 अपॉन आर, साइन v2 अपॉन आर टी आई कैप और प्लस v2 कॉस v2 अपॉन आर टी जे कैप हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें v2 अपॉन v2 इंटू कॉस v2 अपॉन आर टी, जे कैप है माइनस v1 है, तो माइनस v1 यहाँ पर कॉमन करके जे कैप कर देंगे। तो यहीं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें मिल जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। यही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू मैन हो गया। प्रॉब्लम सिंपल है। अब हमें मोमेंटम फाइंड करना है, पार्टिकल का मोमेंटम p, पार्टिकल का किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में, बस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। पार्टिकल का मास m है, तो माइनस mv2, या m को कॉमन रख लेंगे यहाँ पर, m माइनस v2 साइन v2 अपॉन आर टी आई कैप और प्लस v2 कॉस v2 अपॉन आर टी माइनस v1 जे कैप, सॉरी यहाँ पर जे कैप हो गया। यही पार्टिकल का मोमेंटम होगा, पार्टिकल का मोमेंटम मैन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के साथ या जेई के प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, थ्योरी के साथ भी मिलेंगे। कोई कमेंट्स बॉक्स में आप लोग डालिए जिस थ्योरी का ज़रूरत हो, क्योंकि थ्योरी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम ही ज़्यादा पर कंसीडर कर रहे हैं। और थ्योरी पर भी कंसीडर करना है, जो भी अच्छा थ्योरी है उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट्स दमदार हैं, अच्छे हैं, उसको देंगे हम। और बाकी जनरल कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को मिल जा रहा है, ऐसे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन में मिलता ही है। ओके, ठीक है, थैंक यू।